ये जाहिल मौलवी, अब इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। इतनी बड़ी जहालत, आप अंदाजा लगाने के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तौहीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल नमाज की तफसील जो है वो नहीं बतलाई। तो फिर जो कुरान करीम की जो आयत मुबारक है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में कि हमने दीन को नाज़िल किया और हमने दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकम्मल कर दिया है। अब दीन मुकम्मल हुआ ही उस वक्त है जब मसाइल, जब कौम को, उम्मत को, अल्लाह की मखलूक को, यानी जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और जो पैगाम अल्लाह देना चाहता था, जो तालीमत अल्लाह देना चाहता था, जो पैगाम अल्लाह हम तक पहुंचाना चाहता था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल नमाज की तफसील नहीं दी, शरीयत का मजाक उड़ाया इसने। और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अधूरा समझा है। तो ये गुस्ताखी नहीं? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी नहीं? ये तौहीन नहीं है कि जी इमाम अबू हनीफा ने आके कदर पूरी की थी? अजीब बात है यार। जिस बंदे ने, मैंने पहले कहा, अपनी जिंदगी के अंदर, यानी जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नमाज जुमे ना पढ़ाई हो, दसो उस मस्जिद का नाम दसो, मैंने मौजू दसो, कहाँ पढ़ाया उसने, जगह का नाम, मौजू, मस्जिद का नाम, शहर महल्ला दसो, कितने उन्हें पढ़ाया जुमा अपनी पूरी जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस जाहिल की बात सुनी जो ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तमाम तफसीलात बता दी है। तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप फ़िक़्ह की कोई किताब उठाएं जिसमें नमाज के मसाइल हैं और वो मसाइल आप लोगों के सामने रख दे कि ये इमाम साहब ने हल नहीं किए, ये तफसीलात इमाम साहब ने नहीं बताई, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। आप लोगों के सामने बुखारी और मुस्लिम का हवाला रखें और लोगों को बताएं। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से रफ़ा यदैन और क़िराअत खल्फ़ल इमाम ये चीज़ें दिखाएं, बल्कि नमाज के शुरू से लेकर आखिर तक जितने मसाइल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने लिखे हैं वो लोगों के सामने आप रखें और बुखारी और मुस्लिम का हवाला दें। फिर हम मानेंगे कि वाकई ये तफसीलात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। अगर नहीं है तो लोगों को गुमराह न करे और लोगों को इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में बदज़न न करे। अगर तेरे अंदर जुर्रत है और तू अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो आप किताब उठाएँ, लोगों के सामने रख दे, पता चल जाएगा। यहाँ जज्बात से काम नहीं चलता कि लोगों को सामने आके कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने नमाज नहीं पढ़ाई। क्या नमाज पढ़ाने से सिर्फ अहले इल्म बनेगा? आपके कितने अहले हदीस उलमा है जो नमाज नहीं पढ़ाते, जो बेचारे तिजारत करते हैं? क्या वो आलिम नहीं है? वो भी तो इज्तिहाद करते हैं, उसकी क्या हैसियत है? और कहते हैं कि तमाम तफसीलात मौजूद है। लोगों को धोखा न दे, लोगों को गुमराह न करे और लोगों के सामने रख दे। अगर मैं गलत, लोगों के सामने रख दे, अगर तू सच्चा है तो आम सामने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।